हनुमान जी महाराज जैसे लंका में छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश करने लगे, लंका के मुख्य द्वार पर पहरेदार ने लंकनी खड़ी थी। हनुमान जी को रोक लिया, यह चोर कहा जाता है। हनुमान जी ने विराट रूप बनाया, एक पुस्तिका का प्रहार लंकनी को दिया और उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया कि जब कोई वानर तुझे प्रहास कर देगा, मूर्छित कर देगा, तो समझ लियो लंका का अंत निश्चित है। सही बोले जय सिया राम। प्रहास करके हनुमान जी आगे बढ़े, लंका का ब्यौरा हनुमान जी करने लगे और पूरी लंका हनुमान जी देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं और मन मन में कहते हैं कि रावण तूने लंका तो बड़ी सुंदर बना रखी है, क्योंकि लंका कैसे है, मंदिर मंदिर कभी करी सोदा, लंका के जो गुंबद हैं वो मंदिर के समान है। सही बोलो जय सिया राम। घूमते घूमते हनुमान जी को कहीं भी सीता मैया नहीं मिली। एक विचित्र सा भवन हनुमान जी को दिखा, पूरे भवन पे प्रभु का नाम लिखा हुआ था और भवन के बाहर एक तुलसी का पौधा था। सही बोलो जय सिया राम। भवन किसका था जी? वो विभीषण जी का। अब हनुमान जी ने कहा कि यहाँ कोई भक्त रहता है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ सज्जन पुरुष का वास कैसे? हनुमान जी ने कहा इस भक्त से मिलकर के जाऊंगा। साधु का वेश बनाया हनुमान जी ने और विभीषण जी के भवन के बाहर हनुमान जी खड़े हो गए। बाहर खड़े ही थे, अमृत का समय हुआ, अंदर से प्रभु के नाम की सिमरन होने लगा, आवाज आने लगी, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आओ आओ बजरंगी प्रभा तेरी होली जयकार, आओ आओ बजरंगी प्रभा तेरी होली जयकार, तेरा धूम सजा दरबार, तेरा धूम सजा दरबार, आओ आओ बजरंगी प्रभा तेरी होली जयकार, आओ आओ और सुमरन करते करते विभीषण जी जैसे अपने भवन से बाहर निकले, सामने हनुमान जी को देखा। साधु का वेश हनुमान जी ने बनाया है और पूछने लगे विभीषण जी, आपस में दोनों के लिए वार्तालाप हुई। हनुमान जी ने बताया कि सीता मैया की खबर पाने के लिए आया हूँ, लेकिन पूरी लंका खोज ली, कहीं मुझे सीता मैया का पता नहीं चला। आप बताओ सीता मैया कहाँ है? और विभीषण जी बताने लगे सीता मैया अशोक वाटिका में है। सही बोलो जय सिया राम। और हनुमान जी फिर मां सीता के पास जाने लगे। आइए बड़े भाव के साथ, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु भवन तुलन बिहारी, किसी कर कर निवासा, करत करे पिरावा, राम राम रही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपित दीना, ईश भक्ति
आज कहूँ मोहि जाहि अनाथा आस रखो जो सारन आए अब मोहि भावरोस हनुमंता घोर कुबीर अनूर कीना सुनहुँ विभीष प्रभु कैरी आज नहीं जो नाम ताली बजाकर आना पवन कुमार हमारे घर आना पवन कुमार हमारे घर आप भी आना संग्राम जी को लाना 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 राम जी को लाना सब सिया जी को लाना जी को लाना सिया जी को लाना लाना पूरा परिवार हमारे आना पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में निज पद नयन दिए मन राम पद परम दुखी पवन सुत देवी दान की सिया राम सिया राम मंगल भवन मंगल हारी जब सुरस जय बिहारी कल लवन हाई करई विचार करो पाई
कल्याणी समझानी करी करहु पद मोरा एक बार विलोक न मनोरा करी ओट के दिवे हरि आने मोहे आप ही सुनी कहोग सुनाई बातों समान पुरुष वचन सुनि कालियति भोलावती किसिया सिया राम जय राम जय राम जय राम भवन नारी चलो सुरज जय बिहारी सीता प्रेम भक्त भवाना आयो नव जगत निवाना आई प्रभु मानु मानी तुमति हो जीवन भागी साम सरोज नाम समसंकर सर्वत कर चमन से कंतर सोज कंठ की तव से घोरा जगत प्रवास पद मोरा हास हरुम परितापम रघुपति गिरे अमन संतान शीतल निशित कैसी परिधारा तेरी नाम मरुद धारा भय नाम रीत बुझाए सकल निशल ही बुलाई नीत हो विधि बुझाए मास दिवस महु कहाना में मार बिगाड़ निभाना भवन त्रयोदश सुंदर माति साची नीत साध दिखावही तनय रूप को दिया राम जय राम जय राम जय राम जिनसे प्रार्थना करो जय सिया राम जय श्री राम आवाज निकली जय सिया राम। अब हनुमान जी महाराज विभीषण जी से पता पूछा, पूछ करके छोटा सा रूप बनाया हनुमान जी ने, और जहाँ सीता मैया बैठी हैं उस अशोक के वृक्ष के ऊपर हनुमान जी छुप करके बैठ गए। सभी बोलो जय सिया राम। वृक्ष के ऊपर छुप कर बैठे हैं, सारा नजारा हनुमान जी देख रहे हैं, किस तरह से राक्षस आते हैं, राक्षसनियां आती हैं, रावण आता है, सीता मैया को डराता है, धमकाता है, लेकिन मैया रावण की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखती। सही बोलो जय सिया राम। सब चले जाते हैं और बड़े भाव के साथ जी सही बोलेंगे जय सिया राम। सीता मैया अकेली बैठी हैं और बड़ी उदास बैठी हैं। एक राक्षसी है जो सीता को अपनी पुत्री मानती है, त्रिजटा नाम राक्षसी का अपनी पुत्री मानती है। कहती है कि आप चिंता मत करो, मैंने सपना देखा है, सपने वानर लंका जाई, ठाकुर सेना सब मारी। मैंने सपना देखा है, सपने में एक बंदर आया है, उस बंदर ने पूरी अशोक वाटिया को उजाड़ दिया, 7 समुद्र लांघ कर आया है। ये त्रिजटा सपना सुना रही है सीता मैया को कि पुत्री चिंता मत कर, सपने मैंने देखा एक बंदर आया, उसने अशोक वाटिया को उजाड़ दिया और सपने वानर लंका जारी, और पूरी लंका को जला करके उस बंदर ने क्या कर दिया है, राख कर दिया। सही बोलो जय सिया राम। चली गई त्रिजटा भी। अब हनुमान जी और मैया अकेले हैं। एक निशानी हनुमान जी लेकर के आए थे। क्या निशानी लाए थे जी? हाँ जी, क्या निशानी हनुमान जी लाए थे? प्रभु मुद्रिका मेल मुकुमाई और जल दिलात गए अचरज नाई। अंगूठी लेकर के आए थे, सीता मैया के चरणों के पास डाल दी। मैया ने अंगूठी को उठाया, भैया तो मेरे राम जी की अंगूठी है, लेकिन यहाँ कैसे आई? सही बोलो जय सिया राम। फिर हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। जब कथा सुनाई तो मैया के मन में थोड़ा हर्ष हुआ। आइए बड़े भाव के साथ सुंदरकांड के माध्यम से आगे की लीला में चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भवन गयो दस यहाँ पिशाच निबिल, सीता ही घात दिखावही तरई रूप बहु, सिया राम जय राम।
गई मम प्रीत सयानी तुझको शरण दूत लखवानी पद गई सचाए से रूप नाम बल तुझको बदल विष्णु सुखमाई हम गई जोरी जगवन दिखाई ऐसी बात भाग के बोला मैं नमागत तुझे रघुदा ऐसी भगत मन लखवारा अमर नाम तुझे दोहारा आप सके प्रकट आई आय होय कांचित भागी देव भक्त सोमा सत्य नाम कलु हनुम सोमा बोल किसन चंद्र समाना जगदीश शिखरे निवाना देखी परम दिलावर सीता जगत कवि कर्म गम वीता करी तेरी हमारी भवन राम कन्हारी सब देखी मूर्तिका मनोहर चित चितव मुदरी पहचानी सीता मन विचार करनाना रामचंद्र गुण कर नहीं लागा आदि सुरेश मन लाई राम के देव बिहारी
आई भयो नाम वियोग तब सीता रंग गए कलिका तब तरु विषय मनो विधानो मंदिर दीवानो उपले विपिन कुंत बन सरिसा हे करहे करत जय कीरा भयो देव चौक घटी होए अत प्रेम कर तब अरु होरा ओ मनु सदा रहत तुई पाई प्रभु संदेश सुनत है एक बिहरे नीव धरु माता सुर आन हो रघुपति प्रभुताई ईश्वर निकर पतित सम रघुपति मान जननी हृदय धरो हरे पिशाच निकाल सिया राम जय हारी कुबीर हो कि सुई पाई करते नहीं विलंबर मान रवि हुए जानकी तम करोग के ठाकुर अब ही माँ तुम्हें ठाउली माई प्रभु आय सुन राम दुहाई कछुगति वस्त जननी धरुरीरा मारी तो ही है सुख कवि सब तुम्हारी समाना मोरे हृदय वर्ग संदेहा भूम आकार सरेरा सीता मन भरोस सब भयो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सभी जय सिया राम हाथ उठा करके बोलिएगा जय सिया राम और बड़े भाव के साथ जब सब चले गए मुद्रिका डाल दी हनुमान जी ने सीता मैया के चरणों के पास मुद्री उठाई उठा करके देखी ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है लेकिन यहाँ कैसे आई सभी बोले जय सिया राम विचार ही रहे थे हनुमान जी ने सीता मैया के सामने छलांग लगाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए सभी बोले जय सिया राम जब खड़े हुए सीता मैया एक पल के लिए तो डर गई क्योंकि हनुमान जी वानर का रूप थे और मैया तो समझा रहे थे कि मैं राम जी का दूत हूं और सीता मैया की आपकी सुधि लेने के लिए आया हूं सभी बोलेंगे जय सिया राम नहीं समझ में बात आई तो हनुमान जी नाना प्रकार से सीता मैया को समझाने लगे कि सीता मैया समझ रही है